दोस्तों अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज हम प्रजामंडल की दूसरी क्लास पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम एक क्लास वो भी ट्रिक के साथ लेके आ चुके हैं। उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। वो टोटल जो क्लास है वो ट्रिक से पढ़ाई गई है। उसमें एक एक जो पॉइंट है वो ट्रिक के साथ पढ़ाया गया है। आपको एक बार देखने से ही टोटल प्रजामंडल की जो क्लास है वो याद हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ प्रजामंडल यानी जोधपुर प्रजामंडल को। देखिएगा, मारवाड़ प्रजामंडल को हम स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ जो प्रजामंडल है, इस मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना करते कौन है, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अंदर कौन कौन सी सभा बनाई गई, कौन कौन सी समितियां बनाई गई, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि मारवाड़ प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना किसने की। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे वो थे जे नारायण व्यास। जे नारायण व्यास थे। कौन थे? जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं कब? 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। अब पढ़ते हैं कि मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो मारवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे भंवरलाल भंवरलाल सराफ। कौन थे? भंवरलाल सराफ है वो मारवाड़ प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब पढ़ते हैं कि मारवाड़ जो प्रजामंडल है, इस मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर, इस मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर क्या होती है? मरुधर मित्र हितकारिणी, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है? 1915 के अंदर होती है। मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना होती है कब? 1915 के अंदर। अब पढ़ते हैं कि मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ प्रजामंडल में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है? मारवाड़ मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है 1918 में। करते कौन है? चांदमल सुराणा। कौन करते हैं? चांदमल सुराणा करते हैं। देखिएगा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में होती है। करते कौन है? चांदमल सुराणा करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं मारवाड़ से ही एक और बात आपको ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है कि मारवाड़ मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना, सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं? मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना करते हैं 1920 के अंदर करते हैं। कौन करते हैं? जय नारायण व्यास करते हैं। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जय नारायण व्यास करते हैं। जय नारायण व्यास करते हैं। कब करते हैं? वो करते हैं 1920 के अंदर। कब करते हैं? 1920 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करते हैं। कौन? जय नारायण व्यास। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर कि मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है इसकी पुनर्स्थापना कब होती है। तो मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है इसकी पुनर्स्थापना पढ़ते हैं। इसकी जो पुनर्स्थापना होती है, पुनर्स्थापना, इसकी जो पुनर्स्थापना होती है दोस्तों वो होती है 1923 ईस्वी के अंदर। मारवाड़ हितकारिणी सभा की पुनर्स्थापना होती है वो कब होती है? 1923 के अंदर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे बाल भारत सभा। बाल भारत सभा, बाल भारत सभा की स्थापना कौन करते हैं दोस्तों? बाल भारत सभा जो है इसकी स्थापना कौन करते हैं? सर सुखदेव प्रसाद करते हैं। कौन करते हैं? सर सुखदेव प्रसाद। सर सुखदेव
प्रसाद कौन करते हैं? सर सुखदेव प्रसाद क्या करते हैं? बाल भारत सभा की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मारवाड़ मारवाड़ के अंदर कृष्णा दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कृष्णा दिवस बनाया जाता है। मारवाड़ के अंदर जो कृष्णा दिवस बनाया जाता है ये कब बनाया जाता है? मारवाड़ के अंदर जो कृष्णा दिवस बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? 1936 को। कब बनाया गया? मारवाड़ के अंदर कृष्णा दिवस जो बनाया गया था वो 1936 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1936 के अंदर मारवाड़ में कृष्णा दिवस बनाया गया था। मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम संविधानिता दिवस कब बनाया गया था? बताइएगा कि मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम संविधानिता दिवस जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? बताइएगा आप कि मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम संविधानिता दिवस मारवाड़ में सर्वप्रथम संविधानिता संविधानिता दिवस है वो कब बनाया गया? तो मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम जो संविधानिता दिवस बनाया गया था वो बनाया गया था 26 जनवरी। कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1932 को बनाया गया था। कब बनाया गया? 26 जनवरी 1932 को बनाया गया था। और बनाया किसने था? छगनराज चौपासनी वाला ने। किसने बनाया था? छगनराज चौपासनी वाला चौपासनी वाला ने ये सर्वप्रथम बनाया था। तो मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम संविधानिता दिवस बनाया गया वो 26 जनवरी 1932 को बनाया गया। किसने बनाया था? छगनराज चौपासनी वाला ने इसको बनाया था। तो दोस्तों ये था मारवाड़ प्रजामंडल। लेकिन ये तो मैंने जो बाकी के सभी टीचर यूट्यूब पर ऐप पर पढ़ाते हैं उस प्रकार से आपको पढ़ाया है। लेकिन जो मेरा मेन मकसद है वो क्या है? 1 मिनट के अंदर इस पूरे टॉपिक को खत्म करना। क्या है? इस पूरे टॉपिक को 1 मिनट के अंदर याद करवाना मेरा मेन मकसद है। मैंने आपको सिर्फ आपके लिए की डिटेल से पढ़ा है तो मैंने उसके लिए पढ़ा है। अब आप मेरी ट्रिक देखिएगा और 1 मिनट में इस पूरे एक्सप्लेनेशन को याद कीजिएगा। ट्रिक के माध्यम से देखिएगा, इसकी समझने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिएगा ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक को देखते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल है उसकी ट्रिक को हम समझते हैं, उससे हम पढ़ेंगे। फिर देखिएगा मारवाड़ में मामा राज करे बाल कृष्ण की मरुधरा के साथ। किसके साथ? मरुधरा के साथ। बाल कृष्ण की मरुधरा के साथ। देखिएगा समझेंगे कैसे। देखिएगा इस ट्रिक को कैसे हमें समझना है। मारवाड़, ठीक है, मारवाड़ में मामा राज करे बाल कृष्ण की मरुधरा के साथ। इस ट्रिक के अंदर हम टोटल जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो एक्सप्लेनेशन पीछे की है, उस टोटल एक्सप्लेनेशन को मैं इस ट्रिक के माध्यम से फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं 1 मिनट के अंदर आपको याद करवाऊंगा। तो देखिएगा कैसे करते हैं इसको याद। मारवाड़, मारवाड़ से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या? एक तो इसके संस्थापक को, मारवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक है वो कौन है? वो है जे नारायण व्यास। जे नारायण व्यास क्या है? इसके संस्थापक है। इसकी स्थापना जो करते हैं वो कब करते हैं? 1934 को ये इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसकी ध्यान क्या रखनी है? वो रखनी है इसके अध्यक्ष कौन है। मारवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ है वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये तो यहाँ पर हमने क्या ध्यान रखा? मारवाड़ से। मारवाड़ के संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास, और इसकी स्थापना करते 1934 के अंदर, और इसके अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। ओके,
अब देखिए मामा, मामा से हमें दो चीजें याद रखनी है। देखिएगा पहले क्या रखनी है, पहले माँ से हमें क्या ध्यान रखना है, पहले माँ से हमें ध्यान रखना है मारवाड़, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है, इस मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है और इसकी स्थापना करते कौन है वो देखेंगे। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है वो 1918 ईस्वी में होती है और इसकी स्थापना करते कौन है, वो करते हैं चांदमल सुराणा। कौन करते हैं, चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा क्या करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, 1918 के अंदर। क्लियर। अब इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा से एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इस मारवाड़ हितकारिणी सभा की पुनर्स्थापना कब हुई थी, कब पुनर्स्थापना, इसकी जो पुनर्स्थापना होती है वो कब होती है दोस्तों, वो होती है 1923 में। कब होती है, 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की क्या होती है, पुनर्स्थापना होती है। इस एक माह से हमने क्या रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिएगा दूसरा जो माह है उससे क्या चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इस अब दूसरे माह से ध्यान रखेंगे, तो देखिएगा इस दूसरे माह से क्या ध्यान रखेंगे, इस दूसरे माह से हमें ध्यान रखना है मारवाड़ सेवा संघ। क्या रखना है, मारवाड़ सेवा संघ। इस मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जो करते हैं दोस्तों वो 1920 के अंदर कौन करते हैं, जे नारायण व्यास करते हैं। कौन करते हैं, जे नारायण, जे नारायण, जे नारायण व्यास करते हैं। कौन करते हैं, जे नारायण व्यास मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, 1920 ईस्वी के अंदर करते हैं। अब देखिएगा आगे राज से ध्यान रखना है हमें, हमें क्या ध्यान रखना है, इस राज शब्द से ध्यान रखना है। राज से क्या ध्यान रखना है, राज भगत। क्या ध्यान रखना है, राज भगत, राज भगत देश हितकारिणी सभा, राज भगत देश हितकारिणी सभा। राज से क्या ध्यान रखना है, राज भगत देश हितकारिणी सभा। राज भगत देश हितकारिणी सभा की स्थापना कौन करते हैं, सर सुखदेव प्रसाद करते हैं। कौन करते हैं, सर सुखदेव प्रसाद, सर सुखदेव प्रसाद क्या करते हैं, राज भगत देश हितकारिणी सभा की स्थापना कौन करते हैं, सर सुखदेव प्रसाद करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आगे देखिएगा यहाँ पर आगे हमें ध्यान रखना है बाल से। बाल से क्या ध्यान रखना है, बाल कृष्ण दिवस जो है वो मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर कब बनाया जाता है। क्या, बाल भारत, बाल भारत सभा। बाल से क्या ध्यान रखना है, बाल भारत सभा। इस बाल भारत सभा की स्थापना कौन करते हैं, बाल भारत सभा की जो स्थापना करते हैं वो करते हैं छगन राज। कौन, छगन राज चौपासनी वाला। कौन, चौपासनी वाला, छगन राज चौपासनी वाला क्या करते हैं, बाल भारत सभा की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो बाल से क्या रखना है, बाल भारत सभा, और इसकी स्थापना करते हैं छगन राज चौपासनी वाला। क्लियर। अब देखिए कृष्ण, कृष्ण से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कृष्ण से हमें ध्यान रखना है, कृष्ण से आपको ध्यान रखना है कृष्णा दिवस। क्या ध्यान रखना है, कृष्ण से आपको रखना है कृष्णा दिवस। कृष्णा जो दिवस बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, कृष्णा दिवस बनाया जाता है वो 1936 को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 1936 को क्या बनाया जाता है, क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजा मंडल। मेवाड़ प्रजामंडल तो है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना
कब होती है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि मेवाड़ के इसके संस्थापक देखते हैं कौन थे। इसके जो संस्थापक है वो कौन है? मेवाड़ प्रजामंडल के। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक से आप मैं से मेवाड़ और मैं से माणिक्य लाल वर्मा, तो इसके संस्थापक कौन है? माणिक्य लाल वर्मा क्या है? इसके संस्थापक है। और इसकी स्थापना जो ये करते हैं वो कब करते हैं? ये करते हैं 24 अप्रैल 1938 को क्या करते हैं? इसकी स्थापना ये करते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब कौन करते हैं? माणिक्य लाल वर्मा करते हैं। कब करते हैं? 24 अप्रैल 1938 को क्या करते हैं? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि मेवाड़ प्रजामंडल के जो सहयोगी सदस्य थे वो कौन कौन थे। इसके सहयोगी सदस्य देखते हैं। सहयोगी सदस्य, तो इसके सहयोगी सदस्य थे वो 4 थे दोस्तों। इसके 4 सहयोगी सदस्य थे। एक तो था रमेश चंद्र। कौन था? रमेश चंद्र, रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र व्यास थे। दूसरे जो इसके सदस्य थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता क्या थे? इसके दूसरे सदस्य थे। तीसरे जो इसके सदस्य थे वो थे हीरालाल, हीरालाल कोठारी। हीरालाल कोठारी इसके तीसरे सदस्य थे। और इसके जो चौथे सदस्य थे वो थे भवानी शंकर। कौन थे? भवानी शंकर वैद्य। ठीक है, या भवानी सिंह वैद्य क्या थे? इसके तीसरे सदस्य, सॉरी चौथे सदस्य थे। अब बात करते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। मेवाड़ प्रजामंडल के हम अध्यक्ष की बात करें कि मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था, तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो अध्यक्ष था वो थे बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्लियर है? बलवंत सिंह मेहता क्या थे? मेवाड़ प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम इससे आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किससे? ट्रिक से पढ़ेंगे। एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर, इसके जो उपाध्यक्ष थे, इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? इसके उपाध्यक्ष थे वो थे भंवरलाल भैया। भंवरलाल भैया क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। ये जो हमने पढ़ा कि मेवाड़ प्रजा जो मंडल है, मेवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा थे। 24 अप्रैल 1938 को ये मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना करते हैं। अब पढ़ते हैं मेवाड़ प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। अब इसके उपाध्यक्ष कौन थे? इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे भंवरलाल भैया। ठीक है, भंवरलाल भैया क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। फिर पूछ ले कि आपके इसके सहयोगी सदस्य कौन कौन से थे, तो इसके जो सहयोगी सदस्य थे वो कौन थे? 4 सदस्य इसके सहयोगी सदस्य थे। एक का नाम था रमेश चंद्र व्यास, दूसरा बलवंत सिंह मेहता, तीसरा हीरालाल कोठारी और चौथा भवानी शंकर वैद्य या भवानी सिंह वैद्य। ये 4 इसके क्या थे? क्या थे? सदस्य थे। इन चारों सदस्यों को आप याद कैसे रखोगे कि भवानी है, भवानी को रमेश और बलवंत क्या चढ़ाते हैं? हीरा चढ़ाते हैं। ट्रिक कैसे ध्यान रखोगे कि भवानी, भवानी मतलब माता जी, कि भवानी को रमेश और बलवंत क्या चढ़ाते हैं? हीरा चढ़ाते हैं। इस तरीके से आपको चारों सदस्य है वो याद रह जाएंगे। अब हम ट्रिक से इसकी आगे की जो डिटेल है वो पढ़ेंगे किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। जो मेरा मेन फोकस रहता है जीके पढ़ाने का वो रहता है क्या? कि मैं आपको हर चीज याद करवा दूं यही क्लास के अंदर। और वो कैसे हो सकता है? वो कोई ना कोई हिंट देके किसी स्पेशल शब्द को पकड़ के हम याद रख सकते हैं। तो वही काम हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे कि किस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों ट्रिक के। मेवाड़ के वर्तमान साहित्य है,
मेवाड़ के वर्तमान साहित्य में प्रजा को काला पानी की सजा, काला पानी की सजा प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन अखिल भारतीय लोक परिषद, अखिल भारतीय लोक परिषद में दी। क्या कि मेवाड़ के वर्तमान साहित्य में प्रजा को काला पानी की सजा प्रथम अधिवेशन अखिल भारतीय लोक परिषद में दी गई। ठीक है, ये ट्रिक है, इसे हम पढ़ेंगे टोटल किसको, मेवाड़ प्रजामंडल को। तो मेवाड़ में मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं, स्थापना है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे आगे। देखिएगा तो हमें पढ़ना क्या है, वर्तमान साहित्य। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि मेवाड़ का वर्तमान साहित्य, देखिए मेवाड़ का वर्तमान साहित्य, यहाँ पर देखना है मेवाड़ का वर्तमान साहित्य, ट्रिक में यहाँ से यहाँ तक देखना है। मेवाड़ का वर्तमान साहित्य जो है, ये पुस्तक लिखते हैं कौन, माणिक्य लाल वर्मा। कौन लिखते हैं, माणिक्य लाल वर्मा लिखते हैं। माणिक्य लाल वर्मा ये पुस्तक जो लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, अजमेर जेल में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, अजमेर जेल के अंदर ये पुस्तक ये लिखते हैं। मेवाड़ का वर्तमान साहित्य पुस्तक जो है वो माणिक्य लाल वर्मा अजमेर जेल के अंदर लिखते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमें ध्यान रखना है प्रजा से। प्रजा से आप क्या ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, प्रजा मंडल, मेवाड़ प्रजा मंडल की शाखाएं क्या रखोगे ध्यान, यहाँ पर मेवाड़ प्रजा मंडल की शाखाएं आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो मेवाड़ प्रजा मंडल की, मेवाड़ प्रजा से क्या रखा, प्रजा मंडल, प्रजा मंडल की शाखाएं। तो मेवाड़ प्रजा मंडल की शाखाएं कितनी है, 4 शाखाएं हैं मेवाड़ प्रजा मंडल के अंदर। कितनी शाखाएं हैं, 4 शाखाएं हैं मेवाड़ प्रजा मंडल के अंदर। ठीक है, तो मेवाड़ प्रजा मंडल की शाखाओं को हम ध्यान रखेंगे किससे, ट्रिक से ध्यान रखेंगे। और वो ट्रिक क्या है वो देखिएगा, ट्रिक देखिएगा कि ट्रिक है जब नाग आवे, जब नाग आवे। तो इस ट्रिक से हम याद करेंगे क्या, मेवाड़ प्रजा मंडल की इन चारों शाखाओं को। जैसे हम ध्यान रखेंगे जलगांव, क्या, जलगांव। ठीक है, बै से हम ध्यान रखेंगे बंबई, क्या ध्यान रखेंगे, बंबई। और नाग से हम ध्यान रखेंगे नागपुर, क्या ध्यान रखेंगे, नागपुर। और आ से हम ध्यान रखेंगे अंकोला, क्या ध्यान रखेंगे, अंकोला। तो ये मेवाड़ प्रजा मंडल की क्या थी, 4 शाखाएं थी। कौन कौन सी, कि जब नाग आवे, जैसे हमने ध्यान रखा जलगांव, बै से हमने ध्यान रखा बंबई, नाग से नागपुर और आओ से अंकोला। ये प्रमुख 4 शाखाएं थी मेवाड़ प्रजा मंडल की। अब देखिएगा साहित्य, इस साहित्य से क्या ध्यान रखना है हमें, साहित्य से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ये देखिएगा। सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं साहित्य। इस साहित्य से क्या ध्यान रखें, साहित्य, साहित्य से क्या ध्यान रखना है, साहित्य से ध्यान रखना है साहित्य कुटीर, क्या रखना है, साहित्य कुटीर। साहित्य कुटीर जो है ये क्या था, बलवंत सिंह मेहता का घर था। क्या था, बलवंत सिंह मेहता का क्या था, ये घर था। बलवंत सिंह मेहता का घर था क्या, साहित्य कुटीर। और यहाँ पर क्या रखी गई थी, मेवाड़ प्रजा मंडल की नींव रखी गई थी। मेवाड़ प्रजा मंडल की क्या रखी गई थी, नींव जो रखी गई थी वो कहाँ रखी गई थी, वो रखी गई थी साहित्य कुटीर के अंदर। ठीक है, अब देखिए काला पानी से क्या ध्यान रखेंगे, काला पानी से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, काले पानी से ध्यान रखना है मेवाड़ का काला पानी, मेवाड़ का काला पानी, काला पानी। मेवाड़ का काला पानी से अर्थ क्या है दोस्तों, मेवाड़ का काला पानी का अर्थ है
जो सराड़ा का किला है उसे क्या बोलते हैं, मेवाड़ का काला पानी की सजा बोलते हैं। कि जो सराड़ा का किला जो है, सराड़ा किला उदयपुर जो है, इसको क्या बोलते हैं, काला पानी की सजा। यानी जिस व्यक्ति को सराड़ा के किले के अंदर नजरबंद करके रखा जाता था उसको क्या बोलते थे, ये काला पानी की सजा बोलते थे। तो काला पानी से क्या ध्यान रखना हमने, मेवाड़ का काला पानी, वो किसको बोलते हैं, सराड़ा का किला को बोलते हैं, जो कहां पर है, उदयपुर के अंदर। और यहाँ पर जो किसको रखा गया था, भंवरलाल, भंवरलाल जो भैया है, भंवरलाल भैया को यहाँ पर क्या किया गया था, नजर बंद करके रखा गया था, नजर बंद किया गया था यहाँ पर सराड़ा के किले के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आगे प्रथम अधिवेशन। तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो कब होता है, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर वो कब हुआ था, नवंबर 1941 को। कब हुआ था, नवंबर नवंबर 1941 को हुआ था। ठीक है, नवंबर 1941 को क्या होता है, मेवाड़ का प्रथम अधिवेशन होता है। ठीक है, होता कहां पर है ये कहां पर होता है दोस्तों, सालोटिया मैदान के अंदर होता है। कहां पर होता है, सालोटिया मैदान के अंदर होता है। तो देखिएगा, सॉरी, ये कहां पर होता है, शाहपुरा हवेली में होता है। कहां पर होता है, शाहपुरा हवेली के अंदर ये होता है, शाहपुरा हवेली के अंदर होता है ये। और इसके जो अध्यक्ष इस वक्त होते हैं वो कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं माणिक्यलाल वर्मा। इसके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, माणिक्यलाल वर्मा होते हैं। माणिक्यलाल वर्मा क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब यहाँ पर दो सदस्य से और हिस्सा लेते हैं, वो कौन कौन से थे, वो थे विजय लक्ष्मी पंडित और जे बी कृपलानी। यहाँ पर दो सदस्य हिस्सा लेते हैं, एक तो थे जे बी कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, कौन सी, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, ये दोनों क्या लेते हैं, इस अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं। अब पढ़ते हैं यहाँ पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन होता है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, इससे क्या ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन होता है वो कब होता है, 1945 को होता है। कब होता है, 1945 में होता है, यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये 1945 के अंदर होता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे नेहरू जी। कौन थे, नेहरू जी थे। और ये होता कहाँ है, ये होता है सालोटिया मैदान के अंदर। कहाँ होता है, सालोटिया मैदान के अंदर ये होता है। सालोटिया मैदान है कहाँ, वो है उदयपुर के अंदर। सालोटिया मैदान उदयपुर के अंदर ये होता है। ठीक है, सालोटिया मैदान उदयपुर के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन होता है। कब, 1945 में। सालोटिया मैदान उदयपुर के अंदर होता है, इसके अध्यक्ष नेहरू जी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर कि ये जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसके अंदर कौन से सदस्य थे, तो सदस्य कौन कौन थे इसके अंदर ये देखते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर जो प्रमुख सदस्य थे इनके सदस्यों को पढ़ते हैं कि यहाँ पर सदस्य कौन कौन थे। तो देखिएगा यहाँ पर सदस्य कौन कौन थे। यहाँ पर एक सदस्य तो थे माणिक्यलाल वर्मा खुद। कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा खुद थे। एक इनकी पत्नी थी जिनका नाम था नारायणी देवी। इनकी पत्नी थी कौन, नारायणी देवी, नारायणी देवी थी। दो इनकी पुत्रियां थी, इनकी पुत्रियां थी, एक का नाम था सुशीला। क्या नाम था, सुशीला। और दूसरी का नाम था स्नेह लता। क्या था, स्नेह लता। ठीक है, यहाँ पर एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। क्या थे, मोहनलाल सुखाड़िया भी इस मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्य थे। ठीक है, एक और थे यहाँ पर जिनका नाम था भगवती देवी। एक और जो सदस्य थी वो कौन थी, भगवती देवी। कौन थी, भगवती देवी। ये क्या थे, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था टोटल क्या, मेवाड़ प्रजामंडल, जिसको हमने एक ट्रिक के अंदर पूरे को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। और हो सकता है कि ये क्लास में जो ट्रिक है वो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। और आई है तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल
को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ, देखिए मेवाड़ प्रजामंडल में वर्तमान साहित्य में, ठीक है, प्रजा को काला पानी की सजा प्रथम अधिवेशन अखिल भारतीय लोक परिषद में दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेवाड़ का वर्तमान साहित्य, यहाँ तक एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये पुस्तक है कि मेवाड़ का वर्तमान साहित्य के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है वो देखिएगा। ये मेवाड़ का वर्तमान साहित्य, ये पुस्तक है एक मेवाड़ का वर्तमान साहित्य। और मेवाड़ का वर्तमान साहित्य पुस्तक लिखते कौन है? माणिक्य लाल वर्मा लिखते हैं। कब लिखते हैं? ये अजमेर जेल के अंदर जब बंद होते हैं तब लिखते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा साहित्य, साहित्य से क्या ध्यान रखना है आपको? वो रखना है साहित्य कुटीर। साहित्य कुटीर क्या चीज थी दोस्तों? साहित्य कुटीर है वो बलवंत सिंह मेहता का क्या था? घर था। बलवंत सिंह मेहता के घर के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल की क्या रखी जाती है? नींव रखी जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? साहित्य कुटीर बोलते हैं। अब देखिए प्रजा, प्रजा से आपको क्या ध्यान रखना है? प्रजा से ध्यान रखना है मेवाड़ प्रजामंडल की कुल शाखाएं। तो मेवाड़ प्रजामंडल की कुल 4 शाखाएं थी। इसको ध्यान रखेंगे ट्रिक से क्या कि जब नाग आवे, तो जैसे हमने जलगांव को ध्यान रखना है वैसे बंबई, नाग से नागपुर और आ से अंकोला, ये 4 प्रमुख शाखाएं थी मेवाड़ प्रजामंडल। काला पानी से क्या ध्यान रखना है? मेवाड़ का काला पानी की सजा जो सराड़ा के किले के अंदर किसी को नजरबंद करके रखा जाता था उसे काला पानी की सजा बोलते थे। और जो भंवरलाल भैया है इसको यहाँ पर नजरबंद करके रखा गया था। ठीक है, अब देखिए प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन वो नवंबर 1941 के अंदर हुआ था उदयपुर के अंदर। वो कहाँ हुआ था? शाहपुरा हवेली के अंदर हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे माणिक्य लाल वर्मा थे। और इसमें 2 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। एक का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित और दूसरे थी वो दे जेबी कृपलानी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि इसके जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो आगे है, ये इसका जो 7वां अधिवेशन हुआ था, कौन सा? 7वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन जो हुआ था वो 1945 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये सालोटिया मैदान के अंदर हुआ था उदयपुर के अंदर। ठीक है, इसके अब जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसके सदस्य कौन कौन से थे? वो एक थे माणिक्यलाल वर्मा खुद थे, एक इनकी पत्नी थी जिनका नाम था नारायणी देवी वर्मा, ठीक है, और 2 इनकी पुत्रियां थी जिनका नाम था सुशीला और एक का नाम था स्नेहलता। और एक और सदस्य थे जिनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया और एक जो औरत थी जिसका नाम था भगवती देवी। तो ये इतने टोटल क्या थे? मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर सदस्य थे। ओके, बीकानेर प्रजामंडल को क्या पढ़ते हैं? बीकानेर को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बीकानेर प्रजामंडल। क्या पढ़ते हैं? बीकानेर, बीकानेर प्रजामंडल हम पढ़ते हैं। बीकानेर प्रजामंडल देखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल है। इस बीकानेर प्रजामंडल की संस्थापक कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक देखते हैं। तो बीकानेर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे वो थे मेघाराम वेद्य। मेघाराम वेद्य थे। मेघाराम वेद्य बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं कब? 4 अक्टूबर को करते हैं। क्या करते हैं? 4 अक्टूबर 1936 को क्या करते हैं? बीकानेर प्रजामंडल की ये स्थापना करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्ष थी लक्ष्मी देवी आचार्य। लक्ष्मी देवी आचार्य। लक्ष्मी देवी आचार्य क्या थी? बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्ष थी। ठीक है, अब बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कौन करता है? बीकानेर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कौन करते हैं? ये करते हैं कन्हैया लाल ढूंढ। कौन करते हैं? कन्हैया कन्हैया लाल ढूंढ करते हैं। कन्हैया लाल ढूंढ करते हैं। और ये कहाँ के थे? चूरू के थे। और कब करते हैं? 1913 के अंदर ये क्या करते हैं? बीकानेर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। कन्हैया लाल ढूंढ करते हैं, चूरू से ये सदस्य थे, 1913 के अंदर करते। ठीक है, यहाँ पर जो सहयोगी सदस्य थे वो देखते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल के अंदर
जो सहयोगी सदस्य थे वो कौन थे? इसके सहयोगी सदस्य कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के जो सहयोगी सदस्य थे वो चंदनमल बाहड़ थे। कौन थे? चंदनमल बाहड़। चंदनमल जो बाहड़ है वो यहाँ के क्या थे? सहयोगी सदस्य थे। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ के जन नेता कौन थे। बीकानेर प्रजामंडल के जन नेता कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के जन नेता कौन थे? हनुमान सिंह आर्य थे। कौन थे? हनुमान सिंह आर्य। हनुमान सिंह आर्य क्या थे? यहाँ के जन नेता थे। कहाँ के? बीकानेर प्रजामंडल के। अब पढ़ते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना कब हुई थी। इस बीकानेर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना, कौन सी स्थापना? पुनर्स्थापना। बीकानेर प्रजामंडल की जो पुनर्स्थापना होती है वो कब होती है दोस्तों? वो होती है 1937 के अंदर। कब होती है? 1937 के अंदर क्या होती है? बीकानेर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना होती है। अब देखिएगा, एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं मैं यहाँ। बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है। तो बीकानेर जो प्रजामंडल है इसके हम पढ़ते हैं संस्थापक। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक यानी बीकानेर प्रजामंडल को स्थापित करने वाले कौन थे? तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल को जो स्थापित करते हैं वो मगाराम वैद्य हैं, जो 4 अक्टूबर 1936 के अंदर क्या करते हैं? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते कहाँ है? ये कोलकाता में करते हैं। कहाँ करते हैं? कोलकाता या कलकत्ता के अंदर क्या करते हैं? ये बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। कब? 4 अक्टूबर 1936 को। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके सहयोगी सदस्य, सॉरी इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो बीकानेर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थी लक्ष्मी देवी आचार्य। कौन थी? लक्ष्मी देवी आचार्य जो थी वो बीकानेर प्रजामंडल की क्या थी? अध्यक्ष थी। अब करते हैं कि जन नेता कौन थे बीकानेर प्रजामंडल के। तो बीकानेर प्रजामंडल के जो जन नेता थे वो थे हनुमान सिंह आर्य, इसके जन नेता थे। फिर बीकानेर प्रजामंडल को बनाने में जो सहयोग करने वाले थे वो कौन थे? तो बीकानेर प्रजामंडल को सहयोगी जो सदस्य थे वो थे चंदनमल बहाड़। कौन थे? चंदनमल बहाड़। अब बात करते हैं कि बीकानेर सर्वहितकारिणी सभा की जो स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं? बीकानेर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कौन करते हैं? कन्हैया लाल ढूंढ करते हैं, जो चूरू के सदस्य थे, और 1913 में ये क्या करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं। बीकानेर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कन्हैया लाल ढूंढ करते हैं, चूरू सदस्य थे, 1913 के अंदर ये इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी थोड़ी सी डिटेल किसके बारे में? बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से इसकी जो टोटल डिटेल्स है, टोटल जो कहानी वो पढ़ेंगे एक किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, देखिएगा वो ट्रिक क्या है। ट्रिक पढ़ते हैं। ट्रिक में क्या पढ़ते हैं दोस्तों? देखिएगा ट्रिक, देखिएगा। बीकानेर की प्रजा ने भ्रूण हत्या के विरोध में बीरबल को फंसाया। क्या ट्रिक है? कि बीकानेर की प्रजा ने भ्रूण हत्या के विरोध में बीरबल को फंसाया। ठीक है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से हम याद करेंगे इस पूरे प्रजा मंडल को। देखिएगा, बीकानेर की प्रजा, ठीक है, बीकानेर की प्रजा से हम ध्यान रखेंगे बीकानेर प्रजा मंडल, ठीक है, की भ्रूण हत्या, यहां तक याद रखेंगे। क्या? बीकानेर प्रजा मंडल, बीकानेर प्रजा मंडल की भ्रूण हत्या, बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या। ये क्या है दोस्तों? बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या। बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या से अर्थ है कि बीकानेर प्रजामंडल के अंदर बीकानेर सेफ्टी एक्ट बना था 1932 के अंदर, और इस एक्ट के अंदर लिखा गया था कि जो क्रांतिकारी है उनको 17 मार्च 1937 तक क्या करना होगा? बीकानेर छोड़ना होगा,
ये इसमें लिखा था क्या कि बीकानेर बीकानेर सेफ्टी एक्ट, क्या बीकानेर सेफ्टी एक्ट, बीकानेर सेफ्टी एक्ट बना था कब 1932 के अंदर, ठीक है। बीकानेर सेफ्टी एक्ट बना था 1932 के अंदर। इसके अंदर क्या लिखा गया था, इसके अंदर लिखा गया था कि 17 मार्च, कितनी मार्च, 17 मार्च 1937 तक क्या करना होगा, क्रांतिकारियों को, किसको, क्रांतिकारियों को, क्रांतिकारियों को क्या करना होगा, बीकानेर छोड़ना होगा, क्रांतिकारियों को क्या करना होगा, बीकानेर छोड़ना होगा। ये बात इसके अंदर लिखी गई थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इस प्रजा मंडल। इस प्रजा से देखेंगे, प्रजा से क्या ध्यान रखेंगे हम, बीकानेर प्रजा परिषद ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, बीकानेर प्रजा परिषद, बीकानेर प्रजा परिषद, बीकानेर प्रजा परिषद जो है इसकी स्थापना हुई थी कब, 22 जुलाई 1942 को, कब हुई थी, 22 जुलाई 1942 को क्या होती है, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना होती। करते कौन है, करते हैं रघुवर दयाल गोयल, कौन करते हैं, रघुवर दयाल गोयल, कौन करते हैं, रघुवर दयाल गोयल क्या करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे कि भ्रूण हत्या के विरोध, विरोध से हमें ध्यान रखना है बीकानेर की सरकार विरोधी दिवस, बीकानेर बीकानेर सरकार विरोधी दिवस, बीकानेर सरकार विरोधी दिवस है वो कब बनाया गया, वो बनाया गया 20 अक्टूबर 1944 को क्या बनाया गया था, बीकानेर सरकार विरोधी दिवस बनाया गया 20 अक्टूबर 1944 को, ठीक है। अब ध्यान रखना है हमें किससे, बीरबल से, किससे ध्यान रखना है, बीरबल से ध्यान रखना है। बीरबल से क्या ध्यान रखोगे दोस्तों, बीरबल से देखोगे बीरबल सिंह शहीद दिवस, शहीद दिवस, बीरबल सिंह शहीद दिवस है वो कब बनाया गया दोस्तों, बीरबल सिंह शहीद दिवस जुलाई 1946 को बनाया गया, कब बनाया गया, जुलाई 1946 को क्या बनाया गया, बीरबल सिंह शहीद दिवस बनाया गया, ओके। अब देखिएगा भ्रूण हत्या के विरोध में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी थी, वो क्या ध्यान रखनी थी, षड्यंत्र, विरोध में बीरबल को षड्यंत्र, यहाँ पर एक और ज्यादा रखनी है, षड्यंत्र में फंसाया, षड्यंत्र में फंसाया, ठीक है। तो षड्यंत्र से आपको ध्यान रखना है बीकानेर बीकानेर षड्यंत्र अभियान अभियोग, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग जो चलाया गया वो कब चलाया गया, 1932 के अंदर बीकानेर षड्यंत्र अभियोग जो चलाया गया कब चलाया गया, 1932 के अंदर चलाया गया, ठीक है। तो ये जो है ट्रिक, उससे हमने बीकानेर जो प्रजामंडल है, इस बीकानेर प्रजामंडल को हमने पूरा समझने का प्रयास किया कि बीकानेर की प्रजा ने भ्रूण हत्या के विरोध में बीरबल को फंसाया, या विरोध में बीरबल पर षड्यंत्र कर उसको फंसाया, ठीक है। तो ये टोटल ट्रिक थी किसकी, बीकानेर प्रजा मंडल की, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रख सकते हो आप कि बीकानेर जो दिक्दर्शन है, क्या है, बीकानेर दिक्दर्शन, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि बीकानेर दिक्दर्शन, बीकानेर दिक्दर्शन दिक्दर्शन बीकानेर दिक्दर्शन जो है इसमें क्या हुआ था, बीकानेर दिक्दर्शन के अंदर जो चंदनमल बहाड़ जो है, चंदनमल बहाड़ क्या लिखते हैं, एक पुस्तक लिखते हैं, गंगा सिंह विरोधी क्या लिखते हैं, गंगा सिंह विरोधी क्या लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, गंगा सिंह विरोधी क्या लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं,
गंगा सिंह विरोधी पुस्तक लिखते हैं, इसमें बीकानेर दिग्दर्शन में कौन लिखते हैं? चंदनमल बहाड़ लिखते हैं गंगा सिंह विरोधी पुस्तक। और इस पुस्तक को लिखने पर चार लोगों को क्या होती है? चार लोगों को यहाँ पर मुकदमा उन पर चलाया जाता है। और वो चार लोग कौन कौन थे वो देखते हैं। एक तो थे सत्यनारायण, एक तो थे सत्यनारायण सराफ। क्या थे? सत्यनारायण साहब। दूसरे थे खूबराम सराफ थे, ठीक है। तीसरे थे गोपाल दास स्वामी, गोपाल दास स्वामी। और एक थे, वो खुद थे कौन? चंदनमल बहाड़। कौन थे? तो चंदनमल बहाड़ थे, ठीक है। एक दोस्तों यहाँ पर लिखी गई थी क्या? बीकानेर की थोथी पोथी, बीकानेर की थोथी पोथी। बीकानेर की थोथी पोथी है वो क्या था? एक पैम्पलेट था जो मगाराम वैद्य द्वारा लिखा गया था। और उसका जो क्या था, जो शीर्षक था वो क्या था? गंगा सिंह का मुंह खोटा था। क्या था ये? एक क्या था? थोथी, एक मगाराम वैद्य द्वारा, मगाराम वैद्य ने क्या लिखा था? एक पंपलेट लिखा था। क्या था? पंपलेट लिखा था। और इस पंपलेट का जो शीर्षक था, क्या था शीर्षक? जो इसका शीर्षक था वो था गंगा सिंह का मुंह खोटा। क्या था? गंगा सिंह का मुंह खोटा, इसका क्या था? एक शीर्षक था। तो ये टोटल कहानी थी किसकी? बीकानेर प्रजामंडल की, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा आगे देखते हैं क्या इसमें, क्या देखते हैं? ट्रिक देखिएगा, पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस। प्रजामंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको हम ट्रिक से पढ़ेंगे। क्या ट्रिक से पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? कृष्ण री सहला से, कृष्ण री सहला से जे नेताजी मोती लेकर कहाँ चले जाए? जोधपुर चले जाए। कहाँ चले जाए? जोधपुर चले जाए। क्या? कृष्ण जी सलाह से जे नेताजी मोती लेकर जोधपुर चले जाए। इससे हम टोटल जो प्रजामंडल के अंदर महत्वपूर्ण दिवस आए थे उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कृष्ण। देखिएगा दोस्तों, प्रजामंडल से जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या? बीकानेर के से संबंधित जो प्रजामंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक क्या है? कृष्ण री सलाह से, क्या? कृष्ण री सलाह से जे नेताजी मोती लेकर कहाँ चले जाए? जोधपुर चले जाए। ये ट्रिक है। इस ट्रिक से हम पढ़ते हैं टोटल क्या? इस महत्वपूर्ण दिवस को, कृष्ण से ध्यान रखना है आपको। कृष्णा दिवस, क्या रखना है? कृष्णा दिवस। जो कृष्णा दिवस है वो कहाँ बनाया जाता है? जोधपुर के अंदर बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है? जोधपुर में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1936 के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। अब रियासत से आपको ध्यान रखना है, रियासती दिवस। क्या? रियासती दिवस, रियासती दिवस। ये जो रियासती दिवस है ये कहाँ बनाया गया था? ये भी जोधपुर के अंदर ही बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? जोधपुर के अंदर ही बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1942 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1942 के अंदर रियासती दिवस बनाया गया था। अब देखिएगा, सलह से क्या ध्यान रखोगे? सलह से आपको ध्यान रखना है सलाहकार मंडल दिवस। सलाहकार सलाहकार मंडल दिवस। सलाहकार मंडल जो दिवस है वो भी कहाँ बनाया गया था? वो भी जोधपुर के अंदर ही बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? जोधपुर के अंदर ही बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1939 में इसको बनाया गया था।
कब बनाया गया था? सलाहकार मंडल दिवस जोधपुर में 1939 को बनाया गया। अब देखिएगा जे से ध्यान रखना है। जे से आपको क्या ध्यान रखना है? देखिएगा वो जे से आपको ध्यान रखना है जयपुर। क्या देखना है? जयपुर दिवस। जो जयपुर दिवस है वो कब बनाया जाता है? जयपुर दिवस जो है वो कब बनाया जाता है? 6 मार्च 1939 को बनाया गया था। जयपुर दिवस कब बनाया गया? 6 मार्च 1939 को क्या बनाया गया था? जयपुर दिवस बनाया गया था। नेताजी दिवस, अब ध्यान रखते हैं क्या? नेताजी दिवस। नेताजी से नेताजी दिवस रखेंगे क्या? नेताजी दिवस। नेताजी दिवस कब बनाया गया और कहां बनाया गया? नेताजी दिवस है वो बीकानेर के अंदर बनाया गया। कहां बनाया गया? बीकानेर के अंदर। कब बनाया गया? 1946 को ये बनाया गया था। 23 जनवरी 1946 को क्या बनाया गया था? नेताजी दिवस बनाया गया था। ठीक है, तो 1946 के अंदर नेताजी दिवस बनाया गया था। अब देखिएगा मोतीलाल दिवस। क्या ध्यान रखेंगे? मोतीलाल दिवस। ये देखिएगा मोतीलाल दिवस। मोतीलाल दिवस। मोतीलाल जो दिवस है ये कहाँ बनाया गया? जयपुर के अंदर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? जयपुर के अंदर। कब बनाया गया? 1 मार्च। कब? 1 मार्च 1931 को। क्या? 5 मार्च, सॉरी 5 मार्च 1931 को। कब बनाया गया था इसको? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को क्या बनाया गया था? ये मोतीलाल दिवस बनाया गया था जयपुर के अंदर। अब देखिएगा, अब अगला आप देखिएगा जोधपुर शिक्षा दिवस। या क्या रखना है? जोधपुर, जोधपुर शिक्षा दिवस। जोधपुर शिक्षा दिवस है ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 12 जून। कब? 12 जून 1936 को क्या बनाया गया? जोधपुर शिक्षा दिवस बनाया गया। इसमें ट्रिक क्या है वो देखिएगा। पहले आप ट्रिक देखिएगा इसकी कि कृष्ण री सलाह से जे नेताजी मोती लेकर जोधपुर चले जाएं। कृष्ण री सलाह से जे नेताजी मोती लेकर जोधपुर चले जाएं। अब देखिएगा इससे कृष्ण से हमने ध्यान रखा कृष्णा दिवस। कृष्णा दिवस कहाँ बनाया जाता है? जोधपुर के अंदर बनाया जाता है। कब? 1936 के अंदर। ठीक है, फिर री से हमने ध्यान रखा रियासती दिवस। कहाँ बनाया जाता है? जोधपुर के अंदर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1942 के अंदर बनाया जाता है। फिर सलाह से हमने ध्यान रखा सलाहकार मंडल दिवस। सलाहकार मंडल दिवस भी कहाँ बनाया जाता है? जोधपुर के अंदर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1939 को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जे से हमने ध्यान रखा जयपुर दिवस। जयपुर दिवस कब बनाया जाता है? 6 मार्च 1939 को बनाया जाता है जयपुर के अंदर। ठीक है, फिर नेताजी से ध्यान रखा। नेताजी से हमने क्या ध्यान रखा? नेताजी दिवस। नेताजी दिवस बीकानेर के अंदर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1946 के अंदर बनाया जाता है। फिर देखिएगा मोती से बात जोधपुर। जोधपुर से हमने ध्यान रखा जोधपुर शिक्षा दिवस। 12 जून 1936 को बनाया जाता है। 12 जून 1936 को क्या बनाया जाता है? जोधपुर शिक्षा दिवस बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की प्रजामंडल से संबंधित दूसरी क्लास, जो आशा करता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। अगर इस क्लास को आपको पसंद आया है तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल अलीशा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।